नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन सम बेसिक डेफिनेशंस। तो फार्माकोलॉजी तो हमें पता है, फार्माकोलॉजी, लॉजी मीन्स साइंस, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब इसके अंदर डेफिनेशंस आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक एज यू अंडरस्टैंड, जैसा आप समझते हो, काइनेटिक मतलब मोशन, मतलब मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, वो ड्रग आपकी बॉडी में जाके क्या मूवमेंट कर रही है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, राइट। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, जैसा डायनेमिक्स द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट इट इज एक्शन। सो फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि उस दवाई का क्या एक्शन है। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हैं। एक डेफिनेशन है फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन अ क्लिनिकल कंडीशन, या स्टडी ऑफ थेरेपी। जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिसीज़ का, तो उसको बोलते हैं हम थेरेपी, थेरेपेटिक्स, राइट। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स की डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स ऑन द ड्रग। हर किसी का, आपको भी पता होगा, हर किसी का जीनोटाइप अलग होता है, फिनोटाइप अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं। नाउ एंटीहिस्टामिनिक्स किसी पेशेंट में तो सिडेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और किसी पेशेंट में सिडेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग खुद भी खाते हैं दवाइयाँ, तो हमें किसी किसी को तो एविल खाने से बहुत नींद आती है, और किसी को एविल खाने से बहुत नींद नहीं आती, मतलब नॉर्मल रहता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? दवाई सेम है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन अंतर क्यों आया? क्योंकि जीनोटाइप अलग था, अंदर से जो जेनेटिक मेकअप है ना वो अलग है। एज अ रिजल्ट उस दवाई का जो इफेक्ट आया है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो कम आया या ज़्यादा आया। तो फार्माकोजेनेटिक्स इज दैट।